आज बात करते हैं जल संरक्षण के बारे में। देखिए, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन क्या है? किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंध कर संग्रहण करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है। परिभाषा होगी, जल संरक्षण क्या है, किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंध कर क्या करना? संग्रहण करना, उसको एकत्रित करना, ठीक है, पानी को इकट्ठा करना ही उस स्थान का जल संरक्षण है। देखिए, अपन अक्सर देखते हैं कि बारिश के मौसम में वर्षा का जो जल है वो बहता हुआ चलता है, बेकार जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। और अगर उसी पानी को अपन एकत्रित कर लें ताकि आने वाले समय में वो हमारे लिए काम में आ सके, ठीक है, तो इस प्रकार से इस उद्देश्य के लिए जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में जल संरक्षण बहुत ही जरूरी हो गया है। आगे लिखा है कौटिल्य। कौटिल्य ने एक ग्रंथ की रचना की, नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य नामक शासक ने करवाया, ठीक है। तो सुदर्शन झील गुजरात के अंदर है ये झील, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, ठीक है। देखिए, जल संरक्षण के रूप, राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप की बात करेंगे अपन, ठीक है। जल संरक्षण किन किन माध्यमों से किया जाता है, ठीक है। इसके लिए प्राचीन समय से ही अपन देखते हैं भारत के अंदर तालाब, कुएं, नलकूप, नहरें, ठीक है, बावड़ियां, खड़ीन, जोहड़ इत्यादि बनाए गए, और इनका महत्व आज भी हमारे लिए बना हुआ है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे जल संरक्षण के कौन कौन से विविध रूप हैं जिनमें अपन पानी को एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एकत्रित पानी है ये हमारे जीवन में काम में आता है। हम उसको पीने के लिए काम में ले सकते हैं, और भी घरेलू कार्यों में काम में ले सकते हैं, ठीक है। और तो और ये जो पानी एकत्रित किया हुआ जो पानी है उसको अपन सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए जो है जल संरक्षण उपयोगी रहता है, ठीक है। फर्स्ट अपन बात करेंगे बावड़ी। बावड़ी देखिए क्या होती है। बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल या वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके अंदर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है, ठीक है। इनमें से किसी भी आकार की हो सकती है, चाहे वो चतुष्कोणीय है, गोल है या वर्तुल आकार वाली है, ठीक है। और उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। बावड़ियां लगभग राजस्थान के सभी जिलों में मिलती है, ठीक है। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण, बूंदी शहर के अंदर बावड़ियां अधिक मात्रा में हैं, इसलिए बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बावड़ियों का शहर कहते हैं। किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं, ठीक है। बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं, और इसी को इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किस शहर को कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी बावड़ियां जो है काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जोधपुर की तापी बावड़ी, जोधपुर की तापी बावड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। दौसा की भंडारेज बावड़ी प्रसिद्ध है, दौसा की भंडारेज बावड़ी प्रसिद्ध है। अबानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की लीनाता की बावड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बावड़ियों की बात कर ली, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
पशुओं के लिए भी काम में आता है और मानव के लिए भी काम में आता है। कुछ प्रसिद्ध तालाब हैं, ठीक है, जैसे कि हेमाबास तालाब पाली के अंदर है, गडीसर व गजरूप सागर तालाब कहाँ पर है, जैसलमेर जिले के अंदर है, जो कि काफी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर इस तालाब का जिक्र किया जाता है। गडीसर व गजरूप सागर तालाब कहाँ स्थित है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। हिमाबास तालाब का है, पाली के अंदर है। मेजा तालाब का है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। देखो, मेजा तालाब भीलवाड़ा के अंदर है, और आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध भी बना हुआ है, कोठारी नदी पर, पढ़ा था अपन ने। तो मेजा तालाब भी भीलवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है, और मेजा बांध भी भीलवाड़ा में ही है, पढ़ा अपन ने। बांध किया हुआ सेनापानी जो है तालाब है, वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, ठीक है। प्रसिद्ध तालाब की बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रसिद्ध जिलों की। जिले, देखो, राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रचलित स्रोत है वो जिले हैं, और प्रमुख जिलों के नाम की बात करेंगे और वो कहाँ स्थित है, ठीक है। अच्छे से याद रखना है इसको। आना सागर झील कहाँ पर है, सॉरी, आना सागर झील उदयपुर के अंदर है, सॉरी, आना सागर झील जो है अजमेर के अंदर है। आना सागर जो झील है वो अजमेर के अंदर है, ठीक है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, और फतेह सागर ये भी उदयपुर के अंदर है। ताल छापर जो झील है जो चूरू के अंदर है, कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। ताल छापर नाम का अभ्यारण्य भी चूरू के अंदर, और ये झील का नाम भी है, ठीक है। बांकली बांध कहाँ पर, जालोर। टोंक के अंदर टोरडी सागर, ठीक है। सरदार समन पाली के अंदर। नौलखा झील जो है बूंदी के अंदर है, और नौ चौकी झील राजसमंद के अंदर है, ठीक है। तो प्रमुख जिलों की बात हो गई। राजस्थान के अंदर अधिकांश जिले जो है उदयपुर के अंदर स्थित है। इसी कारण से उदयपुर को क्या कहा जाता है, सब जानते हैं, जिलों की नगरी, ठीक है, ओके, ठीक है। इसी प्रकार से बात करेंगे अपन। तो एक माउंट आबू के अंदर भी आपको बताओ तो एक झील है, क्या नाम है, नक्की झील है, ठीक है। अभी अन्य बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध झीलें हैं वो याद करना अच्छे से उनको। और अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आप कानों में ईयरफोन लगा करके और फिर पढ़ाई कीजिएगा, आवाज क्लियर आएगी। नेक्स्ट पेयजल, सॉरी, नेक्स्ट जल संरक्षण का जो स्रोत है, माध्यम है, वह है नाडी। नाडी की बात करते हैं अपन। गांव में जाते हैं तो नाडियां देखते ही हैं, ठीक है। परंपरागत और काफी प्राचीन जो स्रोत है नाडी। तालाब बड़ा होता है और तालाब से छोटा होता है, उसे नाडी कहते हैं। तो देखिए, तालाब का छोटा रूप है नाडी, जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो नाडियां है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्रों में मिलती है, कौन से भाग में, तो ये पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। जो हमारा डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली जो क्षेत्र है, वहां पर नाडियां पाई जाती है, ठीक है। जमीन के अंदर 4 से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, वो नाडी है। टोबा क्या है, देखिए, तो ये नाडी के समान ही है, किंतु अधिक गहरा होता है, ठीक है। तो नाडी से काफी गहराई ज्यादा होती है, तो उसे टोबा कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो यह भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्रोत या साधन, टांका। टांका से आप सभी लोग बली बांधती प्रचलित है, और आई थिंक सभी के घरों में टांका मिलेगा। टांका पश्चिमी राजस्थान में, पहले क्षेत्र का नाम हो गया पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्राय सभी घरों तथा खेतों में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके टांका बनाते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो चल रही है, ठीक है, उसके तहत टांकों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, सब जानते हैं, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका।
जल संरक्षण का अगला स्रोत या साधन जोहड़ इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी क्षेत्र में बहते हुए जल को इसके अगोर के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, सिंपल है। कहां पर जोहड़ पाए जाते हैं सर्वाधिक? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा होता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, इनको बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जोहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, एक अगोर भूमि होती है और इसके माध्यम से इकट्ठा किया जाता है पानी को। ठीक है, जोहड़। एक होता है जोहर, इतिहास के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो वो जोहर अलग है। ठीक है, जोहर जो महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए करती थी, जोहर। लेकिन ये जोहड़ है, ये जल संरक्षण का एक स्रोत है। क्लियर? दोनों एक नहीं है। अगला है खड़ीन। खड़ीन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है खड़ीन। जैसलमेर के अंदर पालीवाल नामक ब्राह्मणों द्वारा यह अपनाई गई जल प्रबंधन और संरक्षण की एक ऐसी टेक्निक है जो कृषि और पेयजल दोनों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो खड़ीन के बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है, जैसलमेर के अंदर। कहां पर? जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बेरी या छोटी कुई। तो पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बेरी या छोटी कुई बनाई जाती है। राजस्थान के अंदर जो बेरिया है वो ज्यादातर जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जल संरक्षण के साधन या रूप अपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने बात की बावड़ियों की। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की झीलों की, फिर तालाब की, फिर टांगा की बात की, फिर टोबा की बात की, फिर जोहड़, खड़ीन, बेरी या छोटी कुई, इन सब की बात की। ठीक है, ये सभी जल को एकत्रित करने के साधन है जिसको बाद में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में ले सकता है। ठीक है, पेयजल हो, सिंचाई हो, इत्यादि। ठीक है, जोड़ इंपॉर्टेंट है, खड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बात आपने नोट की होगी, जितने भी अपन ने जल संरक्षण के रूप पढ़े थे उनमें ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान का नाम आता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहां पर पानी का ज्यादातर अभाव रहता है। तो इस हिसाब से वहां पर ये जो जल संरक्षण के जो स्रोत है वो काफी मात्रा में बनाए जाते हैं और उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, देखिए जोहड़ जो है शेखावाटी क्षेत्र, जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर मिलते हैं। खड़ीन जैसलमेर जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा हो गया, बेरिया छोटी भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर हो गया। ठीक है, तो बेरिया जो है जैसलमेर और बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान का ये एक भाग है। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा? टांका पढ़ा। तो टांका भी जो है लगभग जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही मिलता है। ठीक है, और अब आपका होमवर्क यह है, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न, बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, गज रूप सागर तालाब किस जिले में है? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जोहड़ किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ठीक है, जोहड़ का संबंध किन क्षेत्रों से है? और चौथा क्वेश्चन, तापी बावड़ी
तापी बावड़ी का संबंध किस जिले से है? ठीक है, या तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। जल संरक्षण के विविध स्रोत या रूप या साधन, काफी आसान सा टॉपिक है। ठीक है, कॉपी के अंदर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इजी वे के अंदर मैंने इसको लिखा है।